नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं बहुत सारे लोगों का पेमेंट होल्ड क्यों हो जाता है। यह बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि जब उनका पेमेंट आने वाला होता है, जब उनका पैसा खाते में आने वाला होता है तो उनका पेमेंट होल्ड हो जाता है। यह बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है। यह हमारे साथ भी हुआ था। यह अक्सर करके सभी लोगों के साथ होता है कि जब उनकी फर्स्ट पेमेंट आने वाली होती है तो वह होल्ड हो जाती है। तो गाइज, इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल सके और आपका पेमेंट जो होल्ड हुआ है और आप जो गलतियां कर रहे हैं आप उसे सुधार लें और आपका पेमेंट आगे से होल्ड ना हो। सो गाइज, चलिए आपको हम बताते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा हाइप जरूर करें। गाइज, पेमेंट होल्ड होने के बहुत सारे लापरवाही होते हैं। हमारी लापरवाही की वजह से हमारा पेमेंट होल्ड हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। गाइज, चलिए हम आपको पहली वह गलती बताते हैं जो हम लोग करते हैं जिससे हमारा पेमेंट होल्ड हो जाता है। सबसे पहले तो जब हमारे डॉलर में $100 कंप्लीट हो जाते हैं तभी हमारा फर्स्ट पेमेंट आता है। लेकिन गाइज, हम लोग यहीं पर समझ नहीं पाते हैं कि हमारा पेमेंट अब आने वाला है। जब हमारा $100 कंप्लीट हो जाता है तो हम समझते हैं कि हमारा पेमेंट आने वाला है। $100 कंप्लीट होने के बाद हमारा पेमेंट आ जाएगा। लेकिन गाइज, जहां हमारा $100 कंप्लीट होता है हमारा पेमेंट वहां से नहीं आता। हमारा पेमेंट $100 जब गूगल एडसेंस में कंप्लीट होता है तब जाकर हमारा पेमेंट हमारे बैंक में आता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हमारा $100 कंप्लीट हो चुका है और हमारा पेमेंट आ जाएगा। नहीं गाइज, हमारा पेमेंट तभी आएगा जब गूगल एडसेंस में हमारा $100 कंप्लीट होता है। यह आप लोग पूछेंगे कि गूगल एडसेंस कहाँ पे होता है। दोस्तों, उसे आपको गूगल में जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर आपको अपना गूगल एडसेंस चेक करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। वहाँ पर पता चलता है कि हमारा $100 कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। जब वहाँ पर आपका एडसेंस में $100 कंप्लीट होता है तब जाकर हमारा पेमेंट हमारे खाते में आता है। लेकिन जब हम शुरू में यूट्यूब शुरू करते हैं तो हमें यह जानकारी नहीं होती। इसलिए गाइज, आप लोग पहले अपने एडसेंस में चेक कर लीजिए, तब जाकर आप अपने बैंक खाते में जाकर अपने पैसे को ले सकते हैं। और दूसरे सबसे बड़ी गलती हमसे क्या होती है दोस्तों, हम लोग अपने बैंक अकाउंट को अच्छे से फिल नहीं करते हैं। कहीं आप लोग पता गलत भर देते तो कहीं आप अकाउंट नंबर गलत कर देते हो, इसीलिए हमारा पेमेंट होल्ड हो जाता है। इसलिए गाइस, जब भी आप अपना बैंक अकाउंट फिल करें, अपना डॉक्यूमेंट अच्छे से भरें, अपना नाम, पता, स्विफ्ट कोड और अपना एड्रेस बहुत अच्छे से भरना चाहिए। जब आप अच्छे से फिल करे रहेंगे तो आपका पेमेंट कभी भी होल्ड नहीं होगा। गाइज, सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपको स्विफ्ट कोड भरना पड़ता है। अब आप पूछेंगे कि यह स्विफ्ट कोड कहाँ मिलता है। गाइज, आप इसे बैंक में भी जाकर पूछ सकते हैं और नहीं तो आप इसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। यह स्विफ्ट कोड गूगल पर भी पता चल जाता है बहुत आसानी से। गाइज, हमारा भी पेमेंट होल्ड हो गया था। इसके लिए हमसे क्या गलती हुई थी वह हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन गाइज, आपको स्विफ्ट कोड बैंक में जाकर पता कर लेना चाहिए, फिर आपको उसे बहुत अच्छी तरह से भरना चाहिए, क्योंकि स्विफ्ट कोड अगर एक भी अक्षर गलत हो गया तो हमारा पेमेंट होल्ड हो जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, तीसरी सबसे बड़ी गलती हमसे क्या होती है कि हम अपने टैक्स फॉर्म को अच्छे से फिल नहीं करते। यही गलती गाइज हमसे भी हुई थी कि हमने अपने टैक्स फॉर्म को अच्छे से फिल नहीं किया था, इसीलिए हमारा पेमेंट भी होल्ड हो गया था। लेकिन गाइज, हमको तब इतना जानकारी नहीं थी।
लेकिन अब हमें सब कुछ जानकारी हो गई है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोगों का अगर पेमेंट होल्ड हो तो आप सभी लोग इसे ठीक कर सकते हैं। यदि आपका भी पेमेंट होल्ड है तो आप उसे पता कर सकते हैं कि आपका पेमेंट कहां से होल्ड है या आपको उसकी ठीक से जानकारी नहीं है। हमारा टैक्स फॉर्म अच्छे से फिल नहीं हुआ था, इसीलिए हमारा पेमेंट होल्ड हो गया था। जब हमने अपने टैक्स फॉर्म को फिर से फिल किया तब हमारा जाकर पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में आ गया। गाइज, अपने बैंक अकाउंट को एक बार नहीं 2 या 3 बार अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, नहीं तो आपका पेमेंट कभी भी आपके खाते में नहीं आएगा। इसलिए यदि आप अपना पेमेंट जल्द से जल्द पाना चाहते हो तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका पेमेंट होल्ड ना हो। गाइज, आपको और बता देते हैं कि आप कौन सी बड़ी गलती करते हैं जिससे आपका पेमेंट होल्ड हो जाता है। गाइज, जब हमारे YT स्टूडियो में $100 कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद हमें लगता है कि अब हमारा पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, हमारा पैसा हमारे अकाउंट में आने वाला है। सो गाइज, आपको बता देते हैं, या आपके जब एडसेंस में $100 कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद जिस महीने में आपका कंप्लीट होगा उस महीने के 10 तारीख को आपका पेमेंट आएगा, क्योंकि यूट्यूब पर 10 तारीख के बाद ही पेमेंट आता है, उसके पहले आपको पेमेंट नहीं मिलता। इसलिए गाइज, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपका पेमेंट फर्स्ट पेमेंट आने में थोड़ी देरी भी लग सकती है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग का जब एडसेंस में भी $100 कंप्लीट हो जाता है तो वह घबरा जाते हैं कि हमारा पेमेंट अभी तक आया नहीं। सो गाइज, फर्स्ट पेमेंट आने में कुछ टाइम लगता है, इसलिए अगर 10 तारीख को नहीं आया तो आप 20 तारीख तक वेट करिए, आप 26 तारीख तक या 30 तारीख तक भी वेट कर सकते हैं। गाइज, हमारा भी फर्स्ट पेमेंट 10 तारीख को नहीं आया था, हमारा फर्स्ट पेमेंट 16 या 17 तारीख को आया था। सो गाइज, आप लोग भी बिल्कुल भी ना घबराएं और यह सब जो गलतियां हैं आप उसे अच्छे से सुधार लें ताकि आपका फर्स्ट पेमेंट आने में बिल्कुल भी देरी ना हो और आपका फर्स्ट पेमेंट आपके घर जल्द से जल्द पहुंच जाए। और गाइज, आपको एक बता देते हैं, बहुत बड़ी गलती आप लोग यह करते हैं, आपके पास जब एडसेंस आ जाए तो उसमें 6 नंबर का पिन कोड होता है, आपको उसको भी उसमें फिल करना होता है, तभी आपका पेमेंट आपके घर आएगा, नहीं तो आपका पेमेंट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप एडसेंस के कोड को भी अच्छी से उसमें फिल करिएगा, एक भी अक्षर आप गलत मत लिखिएगा, नहीं तो आपका पेमेंट आपको कभी नहीं मिलेगा। आप यह सभी चीज़ें अच्छे से फिल करिए जिससे आपका पेमेंट होल्ड ना हो और आपका पैसा आपके खाते में तुरंत पहुंच जाए। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें।